आप सब श्रोताओं का मेरे इस यूट्यूब चैनल आओ सत्य खोजे में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, अक्सर यह सवाल पूछा जाता है उन गुरुजनों से, उन महात्माओं से, उन श्रेष्ठ आत्माओं से जिन्होंने ध्यान की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। संसार का प्रत्येक प्राणी, जिज्ञासु और साधक उनसे यह सवाल पूछता है कि आप अपने प्रवचनों में हमेशा ध्यान करने को कहते हैं। आपका हरेक विचार, हरेक बोल और हरेक प्रयास हमें ध्यान करने की ओर ले जा रहा है। आखिरकार हम ध्यान क्यों करें? ध्यान से हमें क्या प्राप्त होगा? क्या हमें ध्यान से धन की प्राप्ति हो जाएगी? क्या हमें ध्यान से भोजन की प्राप्ति हो जाएगी? क्या हमारे व्यापार, उद्योग बहुत तेजी से प्रगति करने लग जाएंगे? ध्यान से क्या हमारी शिक्षा में उन्नति हो जाएगी? क्या हमारे अच्छे अंक आने लग जाएंगे? क्या हमारे संसार के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे? हमारे शरीर पे कोई दुख बीमारी नहीं रहेगी? हमारे साथ कोई दुखद घटनाएं नहीं घटेंगी? हमारी सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हट जाएंगी? क्या हमारे घर के कल क्लेश शांत हो जाएंगे? क्या हमने जो कोर्टों में केस डाल रखे हैं वह क्या हम जीत जाएंगे? क्या हमने जो नौकरियों में आवेदन कर रखा है क्या उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? हमारे ग्रहों की सारी चाल बदल जाएगी? ध्यान करने के बाद हमें कोई समस्या नहीं आएगी? इस तरह की भांति भांति जिज्ञासाएं ध्यान के मार्ग में चलने वाले जिज्ञासुओं के मन में उठती रहती हैं। आपको उन श्रेष्ठ महात्माओं, उन श्रेष्ठ आत्मज्ञानियों, उन श्रेष्ठ बुद्ध पुरुषों के आशीर्वाद से प्राप्त आपकी इस जिज्ञासा का उत्तर देने जा रहा हूँ। वस्तुतः हमारे ध्यान की दो दिशाएं हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। हमारा ध्यान इस समय बाहर मुखी है, इसलिए हमें बाहर की सारी वस्तुएं, सारी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं। हम जितना ध्यान लगाकर भोजन बनाएंगे उतना ही वह स्वादिष्ट होगा। हम जितना ध्यान लगाकर विद्या ग्रहण करेंगे उतना ही हमारे उत्तीर्ण होने की संभावना बढ़ जाएगी। हम जितना ही ध्यान से अपने कार्य को, अपनी नौकरियों को, अपने जॉब्स को करेंगे उतना ही हमारे कुशलता में वृद्धि होती जाएगी। हम ध्यान को जितना ही बाहर किसी भी कार्य में अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे उस कार्य में कुशलता और बढ़ती जाएगी, चाहे वह संसार का कोई भी कार्य क्यों ना हो। आपका कोई भी प्रयास तभी सफल होगा जब उसके साथ ध्यान जुड़ा होगा। जितना सचेत होकर, जितना एक्टिव होकर आप उस कार्य को करेंगे, जितना एकाग्र होकर, अर्थात आप ध्यान को उसमें पूर्णता जोड़ेंगे तो वह कार्य अवश्य ही कुशल और संभव हो पाएगा। यह तो है आपके बाहर ध्यान की यात्रा। दूसरी दिशा है ध्यान की अंतर यात्रा की। इस यात्रा में आपका ध्यान अंतर्गमन करेगा और वह गहरे तलों पे चला जाएगा। आपका ध्यान जितना गहरा होता जाएगा उतनी ही आपको आंतरिक उपलब्धियां प्राप्त होने लग जाएंगी। आपका मन धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा। आपका मन धीरे धीरे प्रसन्न होने लग जाएगा। बाहर आपकी परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, पर आपका मन शांत हो जाएगा। आपका मन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत रहेगा। आपको जो इस समय उपलब्ध है आप उसमें ही अपना जीवन सुखदमय बना लेंगे। आपके आसपास अगर प्रतिकूल परिस्थितियों की आग भी जल रही है तो भी वह आपको ताप नहीं देगी। आपका मन शीतल और शांत हो जाएगा। और जब आप प्रयास करते हुए अपने ध्यान को गहरा और गहरा और गहरा ले जाते जाएंगे तो आपको जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। वह लक्ष्य जिसके लिए आप इस जीवन में आए हैं, वह लक्ष्य जिसके लिए आप दर दर भटक रहे हैं, और जो आपको प्राप्त होगा वह संसार के समस्त धन, समस्त सुविधाओं और संसार में बाहर किए सुखों के
हर तरह के प्रयास, हर तरह के प्रयत्न, हर तरह की कोशिश, चाहे आप सारा जीवन ही क्यों न लगा दें, आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। वह सब, वह जीवन की परम शांति, जीवन का परम लक्ष्य, धर्म की प्रकाशता आपके ध्यान की अंतर्गति करते ही प्राप्त होने शुरू हो जाएगी। सारे धर्म ग्रंथ, सारे धर्म गुरु, सारे आत्मज्ञानी, बोध प्राप्त पुरुष आपको मात्र यही एक बात समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वस्तुतः ध्यान साधना है ही इसी साधना का नाम कि आपका ध्यान बाहर से भीतर की तरफ यात्रा करना शुरू कर दे, तभी आपको वह परम सुख, परम शांति और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके लिए आप बाहर भटक रहे हैं। और बाहर भटकने से यह कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर प्राप्त होना होता तो अब तक हो चुका होता। इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में यह प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आप बाहर भटक रहे हैं। इसलिए आप यह प्रयास अंदर करके देखिए, ध्यान को अपने गहरे भीतर अंतर्गमन यात्रा तक ले जाइए। आपका यह कार्य सफल होना शुरू हो जाएगा। आप प्रयास कीजिए, आप इसका अनुभव स्वयं करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मूल इच्छा को अपने सामने रखें और सोचें कि आप इस संसार में चाहते क्या हैं। आपके सारे प्रयास, सारे प्रयत्न आपको किस ओर ले जाना चाहते हैं, इसका ही एकमात्र उत्तर है परम सुख, परम आनंद, परम शांति। क्या आपके सारे प्रयत्न इसी ओर नहीं चल रहे? क्या आप कोई भी कार्य दुख के लिए कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सारे प्रयत्न, सारे प्रयास मात्र सुख और शांति के लिए कर रहे हैं। चाहे वह कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वह कोई भी प्रयत्न क्यों ना हो। कोई भी इंसान कोई भी प्रयत्न, कोई भी कोशिश दुखी होने के लिए नहीं करता, वह सुखी होने के लिए करता है। परंतु सुखी होने, परम सुखी होने, परम शांति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय ध्यान का गहरे हो जाना है। जितनी बार, जितने समय तक यह बाहर घूमता रहेगा, यह कभी परम सुख और परम शांति को प्राप्त नहीं करेगा। आप प्रयास कीजिए और आप जान जाएंगे। विचारों को मात्र सुनने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसी के साथ ही आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। श्रोताओं, आपके मन में जो भी जिज्ञासा है धर्म और ध्यान को लेकर, वह अवश्य आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उन महान गुरुओं, महान बोध महात्माओं से पूछ के आशीर्वाद से आपको उसका समाधान अवश्य बताऊंगा। इसी के साथ ही मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ।